आप सब लोग देखते रहें टोरंटो 360, आपका चैनल, सबका चैनल टोरंटो 360। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। याद है कुछ थोड़ा थोड़ा जब साथ में रहते थे, खाना भी शरीक होके खाते थे, जीना एक दूसरे के बगैर होता नहीं था। बड़े वादे थे, बड़े कस्में थी, यार साथ रहेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, एक शीर व शक्र थे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, अचानक लोग अपनी अपनी नौकरियों पे लग गए और उसके बाद जाहिर सी बात है शादी हुई, बच्चे हुए, कोई यहाँ निकल गया, कोई वहां निकल गया। कभी पलट के देखा जिससे वायदा किया था उसका क्या हुआ? कभी उसका हाल पूछा? नहीं पूछा। यही सूरत हाल अक्सर मैं जब देखता हूँ ना, तो एक हमारे शायर गुजरे मोमिन खान मोमिन, उनकी एक गजल है, मैं उसके चंद शेर आपके सामने। फरमाते हैं कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो लुफ्त मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब याद है जरा जरा सा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जिसे आप कहते थे आशना, जिसे आप गिनते थे बावफा, मैं वही हूं मोमिने मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हमारे पिछले तमाम प्रोग्रामों में हमारा बहुत प्यारा एक दोस्त ख्वाजा मुंतजिब हमारे साथ होता था। एशियत मशदी तकरीबन 6 माह पहले वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। उसके अलावा हमारे कुछ और दोस्त पिछले गुज़िश्ता सालों में जो मनीला में हमारे साथ थे, जो नाम मुझे याद हैं, उसमें तारिक जाफरी, खान काशिफ और सबसे आखिर में ख्वाजा मुंतजिब, जिन्होंने कनाडा तक की मंजिल तय की, हमारे साथ रहे। Keep watching Toronto 360 TV. Thank you. आज हम जब इकट्ठा हुए हैं तो ये सोच करके इकट्ठा हुए हैं कि हम सब अचीवर्स हैं, हम सब अचीवर्स हैं, यानी वी आर अचीवर्स। और फॉर श्योर हम अचीवर्स हैं। पूरी दुनिया में हम सर्व कर रहे हैं, दुनिया के हर कोने में हमारे प्रोफेशनल लोग, हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स अपनी अपनी जगह पर एक बड़ा नाम लेकर के मौजूद हैं। तो इस मौके पर जब हम इकट्ठा हुए हैं तो इस चीज़ को हम ज़रूर दोहराएंगे और सब साथ मिलकर के दोहराएंगे कि वी आर अचीवर्स। सो मेरे साथ बोलिए, वी आर अचीवर्स, वी आर अचीवर्स, वी आर अचीवर्स, वी आर अचीवर्स। फॉर श्योर हम सब अचीवर्स हैं। हम आज वो सारे दोस्त हैं जो एक साथ रहा करते थे। जैसा कि कामरान भाई ने कहा, एक दूसरे की जान हुआ करते थे, एक दूसरे की तकलीफ़ों में एक साथ रहा करते थे और एक दूसरे की तकलीफ़ों को बिल्कुल सगे भाइयों की तरह, शायद सगे भाइयों से ज़्यादा शेयर किया करते थे। शायद वो बातें जो हम अपने सगे भाइयों से शेयर नहीं कर सकते थे, वो हम अपने साथ
अपने इन दोस्तों से शेयर किया करते थे और आज भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं रस्मी सही लेकिन शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो यहाँ बहुत दूर से तशरीफ़ लाए, और कोई यूएसए से आ रहा है, कोई कनाडा में भी सैकड़ों मील का सफ़र तय करके आ रहा है। अनबिलीवेबल। शायद कनाडा में बैठ करके, पाकिस्तान में तो शायद हम ये सब कुछ सोचते रहे हो, लेकिन कनाडा में बैठ करके ये सब कुछ ज़रा सा मुश्किल था, हम सबों के लिए मुश्किल था। यकीनन मेरे जो 7 लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ एक एक पल इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने में जो है साथ दिया, उन लोगों के लिए भी शायद इस चीज़ का कोई तसव्वुर ही नहीं था, लेकिन वो एक तसव्वुर था, वो एक सोच थी दोस्तों को मिलाने की, जो आज हम लोगों को यहाँ लेकर के आई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का जो आप लोग इतनी दूर से तशरीफ़ ले आए। पाकिस्तानी अलमनाई ऑफ फिलीपींस, तमाम दोस्त, अहबाब, मित्र, सज्जन, सबको मेरी जानिब से, पाकिस्तानी अलमनाई ऑफ फिलीपींस की जानिब से, कोर कमेटी की जानिब से, तमाम अहदेदारान की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद, वेलकम, जी आयन हूँ और मगंदंग हापुन। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज कुछ अर्से पहले की बात है कि ये ख़बर अचानक मेरे असाब पर गिरी कि मुझे प्रेसिडेंट चुन लिया गया। तो मुझे अचानक मीर का शेर याद आया कि इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कभी तुझ ना तवां से उठता है। तो कैसे उठाऊंगा ये भार, कैसे काम होगा, लेकिन ये काम बहुत आसान किया, मेरे लिए बहुत आसान बना दिया उन बाजुओं ने, उन लोगों ने जो कि इस पूरे सफ़र में मेरे साथ हैं, हमारे साथ काम करते हैं, कोर कमेटी है, उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। प्रेसिडेंट होने के नाते चंद चीज़ें गोशगुजार करना चाहूँगा आपके। एक तो पहली बात यह थी कि मैं आपको बता पाऊँ कि मुंतखब कैसे होंगे लोग, हम इलेक्ट कैसे करेंगे, हम सिलेक्ट कैसे करेंगे दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेन चीज़ ये थी कि कैसे इलेक्ट किया जाए। तरीक़ाकार ये तय पाया कि पहली बात थी कि एक कोर कमेटी बनाई जाए, और कोर कमेटी जो है वो पत्थर पर लकीर नहीं है बिल्कुल, ये मैं आपको सबको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ मुंतखब लोग जो हैं उनको उसमें ले लिया जाए, बल्कि आप में से हर वो शख्स जो कोर कमेटी में आना चाहता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया क्या है? काम, काम और सिर्फ काम। लेकिन जब आप उसमें आ जाते हैं तो उसमें काम के साथ और आपको क्या मिलता है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो वो उसमें एक एडेड बोनस है आप लोगों के लिए। तो कोर कमेटी जो है उसने फैसला किया कि हम विद इन कोर कमेटी वो लोग जो काम करते हैं, बिकॉज वो सब लोगों को बहुत क्लोजली जानते हैं कि कौन किसकी क्या कैपेसिटी है, किसकी क्या कैपेबिलिटी है, उन लोगों में से चूज़ किया जाए वो 3 मेंबरान, 3 ओहदेदारान जो कि इस विजन को आगे लेके चलेंगे कि हमें करना क्या है। क्योंकि इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ तो इट वाज मोर लाइक अ सोशल क्लब उन लोगों का जो कि फिलीपीन से ग्रेजुएट थे, लेकिन ग्रेजुअली हमने सोचा कि क्यों ना इस काम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और कुछ अच्छा काम भी किया जाए, कुछ फिलैंथ्रोपी भी साथ में हो जाए, कुछ सोशल वर्क भी साथ में हो जाए, और अपने लोगों के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी एबिलिटीज़ और स्किल्स के इन्हांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ काम किया जाए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोर कमेटी ने 3 लोगों को फाइनलाइज किया। इसमें क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप अपने आप को उस पोस्ट के लिए आप बताएंगे। बताया ये गया कि आप जिसका नाम चाहें आप एक पर्ची पर लिखकर आगे बढ़ा दें। बहुत एक्टिव मेंबर हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं, बल्कि बोलते ही चले जाते हैं। रेहान सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच। अरशद को मैं अभी छोड़ दूंगा, मैंने आपको बता दिया कि वो अभी अपना, क्योंकि वो कुछ बोलेंगे भी। कामरान सैयद, हमारे जो सेमिनार और वर्कशॉप्स का मैंने आपको जिक्र किया, एक तो कोर कमेटी के मेंबर हैं, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन नातवान कंधों पे है
खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आर्ट लवर हैं और इन कामों को बखूबी समझते हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं और बहुत सारी जगहों पे जाकर ये पब्लिक स्पीकिंग जो है वो कर चुके हैं। और कामरान सैयद भाई प्लीज़। मैं मज़ीद टाइम नहीं लूँगा और मैं चौधरी अरशद अब्बास ताहिर बाजवा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चंद लफ्ज़ जो है हमारे लिए कहें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ ऐड करूं, मुंतखब है, सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी है हमारा अरशद ताहिर अब्बास बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, सबको खुशामदीद। एक्चुअली ये इवेंट पहले भी हुए हैं, लेकिन इस इवेंट में ख़ास चीज़ ये है कि हमने इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कमेटीज़ के हवाले से। जिस तरह हमने कोर कमेटी अभी डिफ़ाइन की है, इसमें हमें हमारी कोर कमेटी के अंदर हमने 3 कमेटीज़ बनाई हुई हैं, जिसमें इवेंट कमेटी है, पीआर आउटरीच कमेटी है और एक एजुकेशन कमेटी है। बहरहाल इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में या और जितना भी सारा पब्लिश मीडिया और जो भी इसकी फेसबुक और व्हाट्सएप पे जितनी भी पब्लिसिटी की है वो 2 कमेटीज़ ने की है। उसमें इवेंट कमेटी है एंड पीआर एंड आउटरीच कमेटी है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इन दोनों कमेटीज़ को जिन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है और इंशाल्लाह आगे भी हम इनसे यही तवक्को करते हैं कि ये हर काम में अपनी तवक्कात के मुताबिक उतरेंगे। अभी इसमें जो हमने कमेटीज़ बनाई हैं उनके मेंबर्स हमने फाइनल किए हैं, लेकिन वो भी हमने विद ऑल दी जो भी हमने मशवरा करके इनको हमने मेंबर चूज़ किए हैं। इवेंट कमेटी में हमारे जो हैं वो उज़ैर और दूसरे मेंबर हैं हमारे कामरान खान साहब, आसिम अलीम इवेंट कमेटी में भी हैं एंड रेहान। आपका जाना पहचाना। अच्छा, उसके बाद पीआर कमेटी जो है हमारी आउटरीच एंड पीआर, उसमें हमारे जो पहले मेंबर हैं मुनीब सैयद, सोहेल भाई, खालिद कमर एंड हैदर अनवार। और एजुकेशन कमेटी में हमारे जो मेंबर हैं फारूक, जाफर भाई एंड कामरान सईद। किधर अभी तो खड़ा हो जाओ भाई कामरान सईद। अच्छा, स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा इसका डिफ़ाइन इस तरह मैं कर देता हूँ जिस तरह मेहर भाई ने बताया है कि हम इस पूरी जो पाकिस्तान अलमनाई या फ़िलीपींस है इसको रजिस्टर करवाने के लिए सोच रहे हैं और इसमें हम ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बिल्कुल उसमें पूरे उतर चुके हैं, लेकिन अभी ये ऑलरेडी हम इसको ऑर्गेनाइज़ भी कर रहे हैं और इसमें हम थोड़ी जो भी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है उसमें जो हेल्प हमें चाहिए होगी वो हम वक्तन फ़वक्तन हेल्प मांगते रहेंगे। ये जो बातें भी हमने की मेंबरशिप के हवाले से, पैसों के हवाले से, इसमें सबसे पहले तो मैं बजाते खुद ये प्रोग्राम कभी भी कामयाब नहीं हो सकता था और ना ही कोई प्रोग्राम कामयाब हो सकता है, नहीं हो सकता जब तक हमारे पास स्पॉन्सर्स ना हो। तो मैं अपनी तरफ से और तमाम कोर कमेटी मेंबर्स की तरफ से, पूरे पैब की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आकिफ तुफैल, सरवर मलिक, आसिम अलीम, अदीब हसन, राशिद सिद्दीकी का। उसके अलावा जो कुछ किया वो बेसिकली पैब कमेटी के मेंबर्स ने किया है, बहुत कुछ किया है, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं ये जो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं कभी भी हम उन पैसों में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अजान हो जाए तो मैं यस प्लीज। कि पिछले 2017 की नज़म आता है याद मुझको मनीला का ज़माना, अब 2019 आगे बढ़ गए और थोड़े बाल सफ़ेद हो गए और जो लोगों का शौक़ और जज्बा कि जी अगले साल 2020 में मनीला चलो, तो 21 में चलो वो देखते हैं। और उस हवाले से लिखा है ताज़ा कलाम। कहाँ गए नूर भाई, कहाँ गए? करीब आओ ना यार, मेरे सबसे बड़े फैन है ना। आओ दोस्तों मनीला चलें, आओ दोस्तों मनीला चलें,
फिर से कुछ शामें रंगीन मनाने चलें। आओ दोस्तों मनीला चलें। लोग इधर उधर देख रहे हैं नहीं ना? अच्छा, आओ चल कर देखें उस चमन को जिसकी कभी की हमने आबियारी। आओ चल कर देखें उस चमन को जिसकी की कभी हमने आबियारी। उसे फिर से गुले गुलजार बनाने चलें। कुछ गुमगुश्ता दोस्तों को ढूंढने चलें। रोता छोड़ आए थे जिन्हें हम, आओ उन्हें मनाने चलें। आओ दोस्तों मनीला चलें। अब ये फिर यूई के हवाले से है। जिस अजीम औरत के मरहून मिन्नत हम सब यहां हैं यकजा। जिस अजीम औरत, तवज्जो चाहिए फारूक भाई, तवज्जो चाहिए। जिस अजीम औरत के मरहून मिन्नत हम सब यहां हैं यकजा, उस अजीम औरत की काविशों को सराहने चलें। लेकर चलो कुछ खिलौने दोस्तों, ये सब जरा गौर कीजिए इस पे, सबको कुछ ना कुछ बिलोंगिंग्स मिलेंगी। लेकर चलो कुछ खिलौने दोस्तों, जहां कहीं मिले मुशाबहत अपने दोस्तों की, समझ लेना पाली हमने मंजिल जिसे हम ढूंढने चले। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल देखते रहें, टोरंटो 360 टीवी चैनल, जो कि आजकल हर डिश पे मौजूद है। थैंक यू। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। सब संग चले, सब संग चले, चलते रहे हम सदा। चलते रहे हम तुम यूं ही बढ़ते रहे, हम तुम खुशियों के संग, हम तुम सदा। चलते रहे हम तुम यूं ही बढ़ते रहे, हम तुम खुशियों के संग, हम तुम सदा। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। सब रंग जले, सब रंग जले, चलते रहे हम सदा। ये बात टूटे ना कभी साथ ये, टूटे ना कभी साथ ये, अपनी तो है यही दुआ। टूटे ना कभी हाथ ये, छूटे ना कभी साथ ये, अपनी तो है यही दुआ। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। सब रंग जले, सब रंग जले, चलते रहे हम सदा। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल से जिसका चेहरा, काली जुल्फें नागन बन के देती है जिस पर पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल से जिसका चेहरा, काली जुल्फें नागन बन के देती है जिस पर पहरा। तो पूछो कि मुझे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसी। मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोडीना, कोको कोडीना, कोको कोडीना, कोको कोडीना। दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी हार, मेरी हार सुन ए मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। सबसे दुश्मनी ये दोस्ती
हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद मेहर आलम है और पाकिस्तान एलुमनाई एसोसिएशन पाकिस्तान एलुमनाई ऑफ फिलीपींस का फाउंडर हूँ मैं। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि यहाँ पर वो ग्रेजुएट्स जो फ़िलीपींस से पढ़ कर के आए थे उन सबों को मैं यकजा करने में कामयाब हुआ और थ्रू आउट द वर्ल्ड मैं सबों को यकजा कर रहा हूँ ताकि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक दूसरे से अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को एक्सचेंज करें और सबों को फ़ायदा पहुँचाएँ और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। यही हमारा ड्रीम है। और उसके साथ साथ उसके साथ साथ अलाइन ड्रीम जो है वो ये है कि तमाम दोस्त जिन्होंने कुछ वक्त फ़िलीपीन में साथ गुजारा है वो वक्त दोबारा लोगों को याद दिलाएं, वो दोस्तियां याद दिलाएं, वो मोहब्बतें याद दिलाएं और वो खुशियां वापस लेकर के आएं जो शायद वो 25-30 साल के अरसे में सबों ने अपने काम के सिलसिले में, अपने बाल बच्चों की डेवलपमेंट के सिलसिले में नेगलेक्टेड एरिया था, उस एरिया को दोबारा रिकवर करें और इंशाल्लाह इसी तरीके से सबों को खुशियाँ समेटते और बटोरते हुए देखता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी खड़ा हूँ पाकिस्तान एलुमनाई ऑफ फिलीपींस के प्रोग्राम में। इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम और इस थैंक्स टू इवेंट कमेटी एंड दी आउटरीच कमेटी जिनकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म हमारा जितना भी जो भी हमारे ग्रेजुएट हैं फ़िलीपींस के वो सबको हम इकट्ठा करते हैं और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ कनेक्ट करना। और ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है अपना कनाडा के लिए, इट्स ग्लोबल एलुमनाई। सो उसमें जो भी शिरकत करेंगे लोग, चाहे वो फेसबुक पे हैं चाहे वो व्हाट्सएप पे हैं, दे कैन आल्सो गिव अस सजेशंस एंड दे कनेक्ट। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम अपना जितना भी क्या नाम है कनेक्ट करना और जॉब सर्च या इवन जो टेक्नोलॉजी में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब में उनको हेल्प करने की। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। खान कामरान अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं भी एक अदना सा इसमें मेंबर हूँ। सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का, इसमें शिरकत करने का और महसूस होने का। हम सब की तरफ से आप सबको एक बार फिर सलाम और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोहेल है और डे फर्स्ट से हम लोग जो ये मेहनतें कर रहे हैं तो माशाल्लाह आज ये हमारा 5वां प्रोग्राम है और इसके बाद इंशाल्लाह एक नेक्स्ट मंथ जो है हम फैमिली गाला करेंगे। तो इंशाल्लाह साबिर भाई आपका भी शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक हमीद है और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तानी एलुमनाई ऑफ फिलीपींस। उसकी तीसरी एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस AGM 2019 है और इसमें तमाम वो लोग जो कि फ़िलीपीन के मनीला के ग्रेजुएट्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे इसको बनाया हुआ है। तो ये AGM जो है हर साल मुनक्किद होती है और इस AGM में तमाम मेम्बरान जो हैं वो शरीक होते हैं और आज बड़ी तादाद में यहाँ पे मेम्बरान जो हैं वो आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है। और प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि तमाम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ना सिर्फ ये बल्कि प्रोग्राम में आए हुए हर एक मेम्बर को आज जो है तो तोहफ़े और तोहफे दिए गए हैं ताकि यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाए। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ें और ना सिर्फ जुड़ें बल्कि हम सोशल हवाले से सोशल कम्युनिटी नेटवर्किंग करें और सोशल वर्क के हवाले से हम कुछ काम करें उन लोगों के लिए जो यहाँ पर अंडर प्रिविलेज्ड हैं और या उनको हम मदद फराहम कर सकते हैं। हम वर्कशॉप सेमिनार्स मुनक़्क़द कर सकते हैं और ऐसे लोग जिनको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल्स इन्हांसमेंट के हवाले से हेल्प की ज़रूरत है उनको हेल्प भी करते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम इस मिशन को आगे लेकर चलें और इंशाल्लाह बढ़ते हुए इसको जो है एक बहुत अच्छे लेवल की, बहुत एक अच्छे पाई की ऑर्गेनाइजेशन में इसको डेवलप करें और इसको साथ साथ लेकर हम बाकी कम्युनिटीज़ को भी इसके साथ लिंक करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और टोरंटो 360 के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, तारिक हमीद की तरफ से, पाकिस्तानी अलमनाई ऑफ फिलीपींस की तरफ से खुदा हाफिज, शुक्रिया, सब बखैर। आप सब लोग देख रहे हैं टोरंटो 360 टीवी। अब आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं टोरंटो 360। हम फिर वापस आते हैं आफ्टर ब्रेक।